सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज है 8 फरवरी को एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो ये हो जाएगा 18 वर्ग। नेक्स्ट है, अमी का तत्सम रूप बताओ। अमी का तत्सम रूप होता है आम्रम। अगला URL का विस्तारित रूप बताओ। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला, हैंडबॉल की अवधि कितनी होती है? तो 1x10 अथवा कह सकते हैं 2x10 मिनट। अगला, मंजीरा नृत्य कहाँ का है? मंजीरा नृत्य की बात करें तो यह है गुजरात का। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं शहनाई से। अगला, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो 1985 से 1990। अगला, 1881 की भारतीय जनगणना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो WC प्लावन। अगला, जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत होती है? तो ये होती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो सुरेश N पटेल। अगला, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। अगला है, भारत एक राज्यों का संघ है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 से संबंधित है। अगला है, GSI के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो जनार्दन प्रसाद। अगला है, रॉ के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे रवि सिन्हा। अगला है, कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है? तो ये है मोहिनी अट्टम से है। नेक्स्ट है, रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है? रिक्त का विलोम शब्द होता है पूर्ण। अगला, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। अगला है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतर। अगला है, कंटक फल का तद्भव बताओ। तो कटहल। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। अगला है, शौकत अली व मोहम्मद अली किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं। अगला है, बेशर्म का विलोम शब्द बताओ। तो ये हो जाएगा शर्म। अनुच्छेद 19(1)(b) का संबंध बताओ। तो सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान है। उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। अगला, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अगला, अनुच्छेद 175 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 175 में क्या है? राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के संविधान के अनुच्छेद लिए अध्यक्ष समय नियत कर सकेगा। अगला, उल्टा का विलोम शब्द बताओ। उल्टा का विलोम शब्द होता है सीधा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की जनसंख्या जो कितनी है? तो ये हो जाएगा 2.78 करोड़। अगला है, दुग्ध का तद्भव शब्द बताओ। तो ये हो जाएगा दूध। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला है, ओसुअरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भारत के निकोबार में मनाया जाता है। अगला है, ग्रह उल्टे चलना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो बुरा वक्त चलना। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ। कंटक का तद्भव बताओ। तो ये होता है कांटा। विलोम का पर्यायवाची शब्द बताओ। विलोम का होता है उल्टा, विपरीत, प्रतीप और प्रतिलोम। अगला, क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया।
और 2024 का जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये कहाँ हुआ? USA में। और जीता कौन? भारत। अगला है मोहिनी अट्टम नर्तकी की अभी हाल ही में किसकी मृत्यु हुई? तो कनक रेले। अगला है पूर्ण का विलोम शब्द बताओ। पूर्ण का विलोम शब्द होता है अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण। अगला है जानने की इच्छा का मतलब बताओ। तो ये हो जाएगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। अगला है हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन सी योजना निकाली? तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना। अगला अपर्णा पोपट कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बैडमिंटन खेल से। अगला अपने पैरों पर खड़ा होना या खड़े होना मुहावरे का अर्थ बताओ। स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर बनना और सफल होना। पत्थर का पर्यायवाची बताओ। तो प्रस्तर, पाहन, पाषाण और उपल। अगला यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। अगला पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 1956। नेक्स्ट है बैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है संसद के कितने सदन हैं? संसद के 3 सदन हैं। राज्यसभा व लोकसभा और मंत्री परिषद से मिलकर बनती है संसद। अगला है अमृत दीवान कब कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बैडमिंटन खेल से। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। अगला अमृत का पर्यायवाची बताओ। तो पीयूष, मधु, सुधा, जीवनोदक, सोम, अमी, अमीय, सुरभोग, देवान्न, सुभा और देवाहार। अगला है आर्म एक्ट 1878 का संबंध बताओ। तो किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया। अगला यू श्रीनिवास कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मंडोलिन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वर्ष 1968 में हुई थी। अगला है सुल्तान अल्जान शाह कप कौन से खेल से संबंधित हैं? तो मैदानी हॉकी। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध कौन से नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य से। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य की। केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो ओडिसी से। अगला है पुष्प का पर्यायवाची बताओ। पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन, कुसुम, मंजरी और प्रसून। सोनल मानसिंह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला। पद्म भूषण अवार्ड 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में मिला था। अगला परिवहन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। उत्तर पूर्व भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो ये है मिजोरम राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगला है कौन से भारतीय प्रधानमंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। परोक्ष का पर्यायवाची बताओ। तो अप्रत्यक्ष, अगोचर, गुप्त। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। अगला नवजोत कौर कौन से खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। अगला एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में। अनुच्छेद 19 का संबंध बताओ। तो किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और आगे क्या कहता है? जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? मीठी बातों से लज्जित करना। भूपेन हजारिका और लता मंगेशकर में से किसको भारत रत्न मिला? देखिए, लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था, भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मिला। नज़रअंदाज करना मुहावरे का अर्थ ध्यान ना देना। फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।